वेलकम बैक टू आवर रीडिंग फॉर सितंबर 2024। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अच्छा कर रहे हैं लाइफ में और आगे बढ़ते हैं। आपके आने वाला जो मंथ है ये सितंबर 2024, ये आपके लिए कैसा रहेगा और किस तरह की आपके लिए एनर्जीज लेकर आ रहा है। हमारे पास 4 कार्ड्स है टेबल पर। हर कार्ड आपके हर एक वीक को रिप्रेजेंट करता है मंथ के, और उसके अलावा एक की कार्ड है। की कार्ड विल गिव यू अ क्रक्स ऑफ द एंटायर मंथ की कैसा रहेगा आपका ये मंथ आने वाला। और उसके अलावा हमारे पास क्लैरिफिकेशन के लिए डिफरेंट डेक्स हैं जो हम तब यूज़ करेंगे जब हमें ज़रूरत महसूस होगी। पहले हम लोग आपके कार्ड्स 4 कार्ड्स को रिप्रेजेंट या कहिए कि कंपेनियन कार्ड्स आपके कार्ड्स के हम लोग पुल कर लेते हैं। हमारे पास 4 कार्ड्स है टेबल पर रिलीज के लिए और चारों कार्ड्स के लिए हम कंपेनियन कार्ड्स पुल कर रहे हैं अभी क्विकली। तो आपके मैसेज को इलाबरेट करके हमें बताएगा कि मंथ कैसा जाने वाला है। ऐसा नहीं है दिस इज लिमिटेड टू ये 4 कार्ड्स के साथ। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होगी कि कार्ड्स को और ज़्यादा मैसेज को थोड़ा ज़्यादा और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम इन कार्ड्स को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे और डिफरेंट डेक्स को इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं पहले कार्ड के साथ। पहला जो कार्ड है दैट इज़ अ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अगर लाइफ में पर्सनल लाइफ में किसी तरह के चैलेंजेस इस वक्त चल रहे हैं या पर्सनल लाइफ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके रिलेशनशिप एरिया को इंडिकेट करे। पर्सनल लाइफ ये भी हो सकती है कि आपके फ्रेंड्स के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि वो भी एक पर्सनल स्पेस में आ जाता है। आपकी फैमिली के साथ, आपके मदर फादर, उनके साथ आपका रिलेशनशिप किस तरह का है, वो भी पर्सनल स्पेस में आता है। इट नीड नॉट टू बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, बट देन इट्स लाइक आपकी पर्सनल रिलेशनशिप, लोग जिनसे आप पर्सनली कनेक्ट करते हैं। ये जो डोर है वो हैप्पीनेस का आपके लिए और हीलिंग का आपके लिए ओपन हो रहा है। अगर हम हैप्पीनेस और हीलिंग की बात करें पर्सनल स्पेस में, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप स्पेसिफिकली वर्कआउट नहीं कर रहे थे या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे रिलेशनशिप में, आप थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप को लेकर, तो ये मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप रिपेयर नहीं होती है। रिपेयर का वक्त आता है तो वो रिपेयर हो जाती है, लेकिन रिपेयर करने के लिए बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स लगते हैं। उसी तरह से आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब कभी कभी हम एफर्ट्स करते हैं तो वो सक्सेसफुल होते हैं, कभी हम करते हैं तो नहीं करते हैं, लेकिन ये वो अपॉर्चुनिटी है, वो मंथ है जहाँ पे अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, क्योंकि ये आपका की कार्ड है तो मुझे पर्सनल एरिया में मुझे लगता है बाकी के कार्ड्स मैसेजेस बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके देंगे। आपका फोकस पर्सनल स्पेस हो सकता है, बट जब तक कार्ड्स फ्लिप नहीं करते हैं तब तक नहीं पता लगेगा कि मैसेज किस तरह के हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला जो कार्ड है आपका वो है द फूल का कार्ड। अब अगर मैं फूल को पर्सनल स्पेस के साथ कनेक्ट करूँ, फूल इज़ द एनर्जी ऑफ अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू स्टार्ट। तो अगर किसी रिलेशनशिप को आप लग रहे थे कि वो इस तरीके से काम नहीं कर रहा था, उसको आगे ले जाने के लिए आपको डिफरेंट तरीका चाहिए या डिफरेंट तरीके से वो वर्कआउट हो सकती है, तो ये मंथ आपको मौका देगा उस रिलेशनशिप को एक नए सरी से शुरुआत करके उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसका जो कंपेनियन कार्ड है हमारा वो है एम्परर कार्ड। अब जब मैंने एम्परर कार्ड को पुल किया तो एम्परर कार्ड जो था वो अपराइट में नहीं था, वो एक्चुअली डाउन राइट पोजिशन में था। और जब हम लोग इसको रिवर्स में पढ़ते हैं, रिवर्स का अगर पढ़ते हैं, ये एम्परर का कार्ड है। एम्परर जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अगर मैं इनको देखती हूँ मुझे स्कूल के प्रिंसिपल याद आते हैं कि वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज प्रिंसिपल वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। तो ये वो एनर्जी मुझे लगती है। अब इन मैसेजेस को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसे रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हैं, आपके फादर फिगर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप जो था ना वो थोड़ा सा इसलिए वर्कआउट नहीं करा क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि द पर्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स यू, बहुत ज़्यादा सख्त रहे हैं आपके साथ पास्ट में, और चीज़ें जिस तरह से आपको लगता है वर्कआउट हो सकती थी, आप अपनी दिल की बातें इनसे कह सकते थे, वो आप नहीं कह पाए क्योंकि ये इनका एक्सटीरियर बहुत ज़्यादा बहुत रूड लगते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नेचर में, बात नहीं सुनते हैं, आपको लगता है कि अपने इनके रूल्स के हिसाब से चलना है। ये एकदम से रिवर्स टर्न लेगा। तो ये जब एम्परर रिवर्स में आया है, तो जब रिवर्स में यहाँ पे आता है कार्ड, तो वो अपना नेचर चेंज करता है। तो एक स्ट्रिक्ट इंसान जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिनके साथ आप ओपन अप नहीं हो पाते हैं, सर्कमस्टांसेस और चीज़ें आपको इस तरीके से वहाँ लेकर जाएंगी कि इसी इंसान के साथ आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो जहाँ आप इनसे बात नहीं कर पाते थे, वहाँ सडनली यू विल फील लाइक कि मुझे इनसे बात करनी है, आप इनसे शेयर कर सकते हैं। और इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ न्यू डोर विच इज़ ओपनिंग फॉर यू। और आपको लगेगा कि आपने पहले क्यों नहीं एक्सप्लोर किया ये रास्ता। पहला हफ्ता है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। हम इस कार्ड पे वापस आएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सेकंड वीक का कार्ड भी हम थोड़ा सा डिटेल मैसेजेस ले लेते हैं, थोड़े से डिटेल्स ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका जो दूसरा कार्ड है, इनफैक्ट आई एम जस्ट पुलिंग ऑल द कार्ड्स क्विकली। तो आपके 4 कार्ड हैं यहाँ पर।
चारों ही कार्ड्स को एक बार रीड कर लेते हैं, देन वी इलैबोरेट द मैसेजेस ऑल्सो। दूसरा जो कार्ड है एरीज के लिए, वो कार्ड जो है बात करता है कि अपने लिमिट को पुश करके कोई नए अपॉर्चुनिटी, किसी नई तरीके की किसी नए तरीके का प्रोजेक्ट, किसी नई तरीके की रिलेशनशिप तो नहीं कहूँगी, मुझे लगता है सेकेंड वीक जो है ना ये एरीज के लिए काम के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काम इन द सेंस कि आपके जॉब के लिए, आपके करियर के लिए, और ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जो है अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं एक ऐसे डायरेक्शन के अंदर जहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा स्किल्स की कमी है। आप कुछ करना चाहते हैं, इट कैन बी लाइक आप कोई सही नई तरीके का, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप क्लोथिंग में बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई डिड आई रियली से क्लोथिंग, बट देन क्लोथिंग का ऐसे क्योंकि टू ऑफ वॉन्स ने बहुत ही खूबसूरत रोप पहना है, तो आई थिंक आई टुक दैट एग्जांपल, बट देन जस्ट एन एग्जांपल। अगर आप क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्लोथिंग फ्रेंचाइज स्टार्ट करना चाहते हैं, और वहाँ पर क्या है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पर लॉस ऑफ मनी हो सकता है कि क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी है, तो जो पैसा हाथ में आया या जो आ सकता था, जो फ़ायदा हो सकता था, वो द रिजल्ट विल नॉट बी दैट ग्रेट। तो अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने आप को पुश करना चाहते हैं, आगे कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं एरीज, मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि अभी आपके पास स्किल्स की थोड़ी कमी है, तो ज़रा ब्रशअप करिए अपनी स्किल्स को, थोड़ी सी नॉलेज गेन करिए, कोई क्रैश कोर्स करिए, किसी एक्सपीरियंस इंसान के साथ बैठकर बात करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़े अभी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो अगर आप मनी मैटर्स में आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, आप कहीं पर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास स्किल्स उतने स्ट्रांग नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है। तो सेकेंड वीक में अपना प्लान जो है थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, इनफैक्ट सेप्टेम्बर में थोड़ा कोशिश करिए। अब यहाँ पर ये एडवाइस क्यों आई है, क्योंकि ऐसा क्या है जो आपको नुकसान दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान पे आप भरोसा करके बैठे, जिसकी स्किल्स पर आप भरोसा करते हैं, वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है। आपने एक्चुअली, आपके पास स्किल्स नहीं है लेकिन आपके पास पैसे हैं और आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले के पास स्किल्स है, आपको ऐसा लगता है। ऐसा हो सकता है कि ये एक्चुअल नुकसान नहीं है, अगर आप यूनिवर्स से पूछें तो ये नुकसान नहीं है, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदा नहीं है। तो शायद ये इनके लिए फ़ायदा है, आपके लिए नुकसान है। तो बेहतर ये है कि अगर उनके पास स्किल्स हैं, स्किल्स उन्हीं के साथ बैठकर स्किल्स सीखिए या किसी और के साथ बैठकर सीखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं इस वक्त और आप सोच रहे हैं कि 15 दिन में, 20 दिन में आपको उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उसका आउटकम आ सकता है आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको आप ऑलरेडी नुकसान देख पा रहे हैं। बाय एज वी स्पीक राइट नाउ, एज वी आर टॉकिंग राइट नाउ, एज वी आर कनेक्टिंग राइट नाउ, आपको नुकसान ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। और क्योंकि आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, तो आपके पास कोई है जो आपको दिलासा दिला रहे हैं कि कोई बात नहीं है, इट हैपेंड, चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो आपको थोड़ा हर्ट करके जाएगा। तो अपने ऊपर भरोसा ना करके किसी और पे भरोसा करके और उनके भरोसे पर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि प्लीज़ जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट सो गुड फॉर यू। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, सडनली आई रियलाइज़ कि इंसान ऐसे कोई नहीं है जो कोई नए हैं आपके लाइफ में आ गए, आपने उन पर भरोसा किया, कोई कहते हैं ना कि कई बार अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, ये कुछ अपने ही लोग हैं जिन जो आपको यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकते हैं। फोर्थ वीक की एनर्जीज जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। मुझे लगता है फोर्थ वीक जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो एटलीस्ट सितंबर का मंथ में आपको बोलूँगी थोड़ा रुकिए, एनालाइज करिए, इस मंथ थोड़ा सा होमवर्क करिए अपने एंड पे, और सितंबर के एंड में आते आते समवेयर अराउंड 25 सितंबर और मे बी 28 सितंबर के आसपास जो है आप कोशिश करिएगा कि इफ़ यू वांट टू रियली एग्जीक्यूट योर प्लान, आप 28 तक वेट करिए। 28 इज़ अ वेरी गुड डे। सन का ही नंबर बनेगा और 1 नंबर बनेगा और सन का ही कार्ड है आपके लिए। आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड डे फॉर यू टू स्टार्ट एनीथिंग और इनिशिएट समथिंग एट योर एंड। अगेन अपग्रेड योर स्किल्स। हाई प्रीस्टेस आई हैं, एजुकेशन की बात करती हैं। उसके अलावा कुछ सीक्रेट ट्रेड्स भी आपको सिखा जाएगा ये मंथ, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। मुझे लगता है ये मंथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिजनेस के मामले में। अभी जो रीडिंग है काफ़ी कुछ फोकस है काम के ऊपर और बहुत सारा योर वर्क एरिया को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीक जो है वो सर्टेनली आपके लिए इक्वेशन बदल रहा है किसी इंसान के साथ आपकी, तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही पॉजिटिव टर्न ले रहा है यहाँ पर।
मुझे लगता है कि कुछ और कार्ड हम लोग क्लैरिफाई करने के लिए पुल करते हैं आपके लिए इस मंथ को थोड़ा सा और डिटेल्स में देखने के लिए। पहली चीज़ हम क्लैरिफाई करेंगे 7 ऑफ सोर्ड्स की जो कार्ड है वो देखते हैं। 4 कार्ड हम लोग पुल करेंगे क्विकली आपके लिए और देखते हैं आपकी इलैबोरेटेड मैसेजेस क्या हैं, कौन है आपको जो गाइड कर रहे हैं। पहला कार्ड है विच इज़ दी 7 ऑफ सीड्स का कार्ड है। सेकेंड इज ऑलराइट, सो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। दिस इज अ कार्ड ऑफ सीड्स, 7 ऑफ सीड्स का। 7 ऑफ सीड्स मतलब कि 7 ऑफ हार्डवर्क का कार्ड है, 7 ऑफ इन्वेस्टमेंट का कार्ड है। तो आपने अगर किसी द मैसेज से सीड वेल प्लांटेड, आपने मेहनत की है, आप मेहनत करें, एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट दैट विल बी रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर। सो जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं, जो भी मेहनत आप करें, इसका आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको फ्यूचर का वेट करना पड़ेगा। वहाँ पर ही आपको थोड़ी मेहनत करने की भी ज़रूरत है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट दैट आपको इस वक्त आपको इमीडिएट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, थोड़ा वेट करना है आपको अपने एंड पर। दूसरा जो कार्ड है वो है आपका ब्यूटीफुल एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड एस ऑफ कप्स इज सेइंग अ ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस विल इमर्ज, सर्टेनली अ रोमांटिक रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप, अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और spiritual insights, a love letter, a new home. Okay, so it is talking about a new relationship or a new friendship with one person which we already saw. हमने पहले ही हफ्ते में ये कार्ड देखा था। तो वन ऑफ जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, वो भी आपके लिए एक नए तरीके के इमोशन के एमर्ज होने की बात करता है। सो दैट्स ऑल्सो देयर। इमोशन नया होगा, रिलेशनशिप नया नहीं है। मैं रिआइटरेट करना चाहूँगी, कोई नया इंसान नहीं है जिससे आप मिल रहे हैं, बट देन इट्स अ न्यू इमोशन व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट द पर्सन। देखिए आपके कार्ड्स में आपके पास दोबारा से 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इट इज अगेन इंडिकेटिंग दैट इट इज सेइंग द लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम इज देयर ऑन द कार्ड्स। टेक कॉशन, बी अवेयर ऑफ अदर्स एक्शंस, अ मटेरियल लॉस, मेक श्योर यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड एम्ब्रेसिंग योर सीक्रेट्स। कोई एक सीक्रेट है आपका बाहर आ सकता है, ये इंसान आपके सीक्रेट को आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है, तो केयरफुल रहिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 2 बार आया है। आपके सर्कल से ही कोई है जिनको आपका सीक्रेट पता है, दे कैन यूज इट अगेंस्ट यू, सो बी केयरफुल। लास्ट जो कार्ड है वो एम्प्रेस का कार्ड है, टाइम टू टेक एक्शन। सो लास्ट कार्ड जो है, जैसा कि हम बात कर रहे थे, सन का कार्ड है, यहाँ पर भी एम्प्रेस का कार्ड है। इट इज एन एक्शन टेकिंग कार्ड। अब एक्शन ले सकते हैं आप, आपके नए ड्रीम्स होंगे, आपके नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स होंगे, दोज विल बी सक्सेसफुल। सो अगेन आई विल से 28 ऑफ सितंबर तक वेट करिए और उसके बाद जो भी आपके प्लान्स उनको एग्जीक्यूट करिए, यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। थैंक यू सो मच वेरीज फॉर वॉचिंग। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन से एरियाज, कौन से वीक आपके लिए बिल्कुल रेजोनेट किए, हाउ हैप्पी यू आर विद दिस रीडिंग। हम नेक्स्ट मंथ फिर से मिलेंगे आपकी अक्टूबर 2024 के रीडिंग्स के साथ, और क्योंकि वो दिवाली के आसपास का मंथ होने वाला है तो कुछ स्पेशल कार्ड्स भी हम आपके लिए पुल करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।